हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। आज हम लोग एक नया क्लास में आप लोगों का स्वागत करते हैं। इससे पहले हम लोग समीकरण को हल करना सीखे थे, इंग्लिश में बोले तो सॉल्व इक्वेशन को सॉल्व करना सीखे थे। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन लिए थे। x + 5 = 10, 5 को उधर भेज दिए तो हमारा सॉल्व हो गया। आज जो हमारे पास इक्वेशन है वो थोड़ा सा लेंदी है। ये बटा में है, x बटा में 2 + 2x बटा में 3 = 6 है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने का एक तरीका है कि पहले दोनों को एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम क्या होगा? 2 3 का एलसीएम होगा 2 एकम 2, 3 एग्जिट हो जाएगा। अभी 3 से कटेगा, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा हो जाएगा 6। ठीक है, तो मेरा एलसीएम क्या आया? यहाँ पे 6 आया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? एलसीएम आप लोगों को करना आता होगा, उम्मीद करते हैं। अब बटा में जब भी हम लोग एलसीएम लेते हैं तो हम पिछले वीडियो में बताए थे कि इससे इसको डिवाइड करते हैं, जो भी वैल्यू आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। 2 से 6 कितनी बार में जा रहा है? 3 बार में जा रहा है। ठीक है, 3 बार में जा रहा है तो 3 से x को मल्टीप्लाई करेंगे, मेरा हो जाएगा 3x। साइन है हमारा प्लस का। ठीक है, एक स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप है कि 3 से 6 कितनी बार में जा रहा है? 2 बार में जा रहा है, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से तो हो जाएगा 2 दूना 4x। यहाँ तक कोई डाउट हुआ? नहीं हुआ? चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आता होगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं हुआ है? ठीक है, उसके बाद मेरा बराबर में है 6। अब हम लोग सिस्टम देखे थे, पिछले नियम देखे थे हम लोग कि अगर कोई चीज़ इधर बटा में है उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो क्या इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं? 3x + 4x = 6, और ये उधर गया तो मल्टीप्लाई में हो गया। ठीक है, हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं, एक भी स्टेप छोड़ नहीं रहे हैं। थोड़ा सा इक्वेशन लंबा होगा चलेगा, लेकिन क्लियर समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब अगला स्टेप हो गया, एक स्टेप हो गया, 2 स्टेप हो गया, तीसरा स्टेप हो गया। ये दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि इसके साथ सेम डिजिट है, x और x दोनों जुड़ जाएगा, मेरा हो जाएगा 7x, और ये दोनों हो जाएगा मेरा 36। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए, इतना तो हो गया। 7x = 36, x यहीं पे रह जाएगा, ये 7 मल्टीप्लाई के साथ है तो नीचे बटा में चला जाएगा, 36/7। कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक? समझ में? अब यहाँ पे अगर कटता तो काट देते, लेकिन कटेगा नहीं। 35 होता तो 7 से 5 बार में काट देते, लेकिन मेरा 36 है तो मेरा आंसर हो जाएगा यही। आप लोगों को कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक? अब चलिए एक दूसरा क्वेश्चन लेकर के हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे इक्वेशन क्या है मेरा? x बटा में 2 + 2x बटा में 3 = 6। ठीक है, इसका हम लोग एलसीएम ले लिए, नीचे से नीचे काटे, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 3x हो गया। इसको काटे 2 बार में गया, ऊपर से मल्टीप्लाई 4x हो गया, बराबर में मेरा 6 हो गया। 6 को उधर भेज दिए तो मेरा इक्वेशन बनता है 3x + 4x = 6 × 6। इन दोनों के साथ में सेम है, x है और x है तो दोनों जुड़ जाएगा, 7x हो जाएगा, और ये 36 हो जाएगा। x को रोक करके 7 को उधर भेजे तो बटा में चला गया, मेरा आंसर यही आया। ओके, अब हम लोग एक दूसरा इक्वेशन लेकर के सॉल्व करते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए, हम लोग के पास में एक इक्वेशन है, देखने में आप लोगों को बहुत भारी लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए ये कोई भारी नहीं है, बिल्कुल इजी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो सिंपल इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 2 है, सिंपल इसको मल्टीप्लाई करके उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, या तो बिल्कुल शॉर्ट तरीके से करेंगे। चलिए, पहला है, हम बोले थे कि ब्रैकेट के बाहर अगर जो डिजिट रहेगा उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ ब्रैकेट के बाहर डिजिट है 20, यहाँ 5 है, तो 20 से अंदर वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x हो जाएगा, 20 दूना 40 हो जाएगा, बराबर में मेरा 5x है, 5x है प्लस 5 × 3 15 हो गया। ठीक है, अब देखिए, ये अलग प्रजाति का है, ये अलग प्रजाति का है, मतलब इसके साथ में मेरा डिजिट के साथ में अल्फ़ाबेट है, ये सिंगल डिजिट है, यहाँ डिजिट के साथ अल्फ़ाबेट है, यहाँ सिंगल डिजिट है। तो जिसके साथ अल्फ़ाबेट है उसको एक साथ करेंगे, जो डिजिट है उसको एक साथ करेंगे। चलिए करते हैं।
यहाँ 20x है, ये जो डिजिट के साथ x है उसको बराबर के इधर लाएंगे तो मेरा हो जाएगा -x, ये 15 है और डिजिट के साथ में जो है प्लस उधर जाएगा तो मेरा हो जाएगा माइनस। यहाँ तक कोई डाउट है? समझ में आया? क्लियर आप लोग को? अब ये देखो, इसके साथ में डिजिट है, इसके साथ में अल्फाबेट है, x है, दोनों माइनस हो जाएगा। यहाँ हो गया मेरा 15x, कोई दिक्कत? और इसको माइनस करेंगे तो मेरा हो जाएगा 25, लेकिन हम जान रहे हैं कि इसके साथ में प्लस छुपा हुआ है। ठीक है, जब डिजिट से पहले कोई साइन नहीं होता है तो इसका मतलब समझ जाइए कि उसके साथ में प्लस छिपा हुआ है। और बोर्ड मास के नियम के अनुसार, सॉरी साइन रूल के नियम के अनुसार, कि जिस भी डिजिट का साइन बड़ा होता है वो साइन पहले आएगा। तो यहाँ 15 में 40 गया, मेरा -25 हो जाएगा। समझ में आया? अब इस x को यहीं रोकेंगे और 15 को उधर भेजेंगे तो चला जाएगा बटा में, मेरा हो जाएगा 25 माइनस 25 बटा 15। ये 25 और 15 किसी से कट रहा है तो कट रहा है, 5 से कट रहा है, 5 तिया 15 हो जाएगा मेरा। ठीक है, 5 तिया 15, 5 5 25। मेरा आंसर क्या आ गया? x = -5/3। ये हो गया मेरा आंसर। ये पहला स्टेप है, पहला स्टेप है, स्टेप 1। अब देखेंगे स्टेप 2 का। ठीक है, मेरा क्वेश्चन सेम है, 20x + 2 = 5x + 3 अंडर ब्रैकेट। हम लोग को पता है कि कोई भी चीज़ अगर इधर मल्टीप्लाई में है, इधर लेके आएंगे तो वो डिवाइड में चला जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 5 को इधर ले आते हैं, 20 बटा 5 हो जाएगा, यहाँ x + 2 हो जाएगा, बराबर में x + 3 बच जाएगा। हो जाएगा ऐसा? हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर लेके आ गए, यहाँ मेरा डिवाइड में हो गया। अब इस 5 से 20 को काटेंगे, 4 बार में गया। मेरा इक्वेशन क्या बना? 4 अंडर ब्रैकेट x + 2 = x + 3। ठीक है, थोड़ा सा इजी हो गया। यहाँ पे क्या था कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए हैं, उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व किए। यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा इसको छोटा कर दिए। अब क्या है, मेरा हो जाएगा, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × x हो जाएगा मेरा 4x + 4 × 2 8 x + 3। अब जैसा नियम यहाँ पे लगाए थे उसी तरीके से यहाँ पे लगाएंगे। x को एक तरफ करेंगे, डिजिट को एक तरफ करेंगे। ठीक है, 4x, ये x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ मेरा 3 है, उधर गया तो माइनस में हो गया, -8। ठीक है, 4x में से x गया, यहाँ 1 है तो ये बच गया मेरा 3x, और ये हो गया -5। हम बताए थे कि जो डिजिट के पीछे कुछ भी नहीं है वो प्लस होता है, प्लस और माइनस माइनस होता है, तो माइनस होगा, और साइन वैल्यू जिसका बड़ा है वही लिखाएगा। x को रोकेंगे, -5, और ये मेरा 3 नीचे चला जाएगा, x को रोकेंगे, -5 बटा में 3, तो ये हो जाएगा मेरा आंसर। आप लोगों को कोई दिक्कत हुआ समझने में? अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं कि। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट करके बताइएगा, हम इसको फिर से रिवाइज करते हैं। देखिए, मेरे पास एक इक्वेशन है जो 20 है, अंडर में ब्रैकेट में x + 2 है, बराबर है 5, और अंडर ब्रैकेट में x + 3 है। इसको 2 तरीके से सॉल्व किए। एक डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिए हैं, 20 से x को 20x हुआ, 20 को 2 से 40 हुआ, 5 को x से 5x हुआ, 5 को 3 से 15 हुआ। ठीक है, x और x को एक तरफ कर दिए और डिजिट को एक तरफ कर दिए, 20x - 5x। ठीक है, तो इसमें 20 में से 5 गया, मेरा 15x बचा, और 15 में से -40 हुआ तो मेरा -25 बचा। यही है ना क्वेश्चन? अब x को यहीं रोके, 15 को उधर भेजे तो बटा में चला गया, 5 से काटे तो मेरा x = -5/3 आया। अब इसी चीज़ को दूसरे तरीके से सॉल्व किए हैं, 20x + 2 5x + 3, 5 को इधर लेके चले आए तो डिवाइड में हो गया, 5 से 20 को काट दिए 4 बार में, मेरा इक्वेशन ये बन गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किए एक बार, इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो मेरा 4x + 8 आया, x + 3 एज इट है, x और x को एक तरफ ले लिए, डिजिट को एक तरफ ले लिए, मेरा 3x आया, -5 आया, आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं कि जो दिखने में लेंदी लग रहा था, बनाने के बाद आप लोगों को ईजी लग रहा होगा। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट होता है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है कि हमको ये नहीं समझ में आया है, तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम फिर से इस चीज़ को दूसरे तरीके से समझाएंगे।
इजी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। गुड नाइट।